ये फोटो है इंडिया के ओपनिंग मैच से 2017 के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ, जबकि ये फोटो है बेलारूस के खिलाफ इंडियंस वुमेन्स टीम के मैच की। ये सभी हाईलाइटेड प्लेयर्स एक चीज शेयर करते हैं कई पॉपुलर एथलीट्स के साथ, और इसमें शामिल है मीराबाई चानू भी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के लिए एक सिल्वर मेडल जीता। और वो कॉमन चीज है कि ये सभी एथलीट्स इंडिया की एक छोटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर से आते हैं। तो किन कारणों की वजह से इंडिया की एक छोटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से कुछ ज्यादा है, वो इतने सारे ओलंपियंस प्रोड्यूस कर पाती है? इस चीज के पीछे 3 कारण है, और पहला कारण है कि मणिपुर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग कल्चर है। अमरजीत सिंह कीयम, जो इंडिया अंडर 17 टीम के कैप्टन थे 2017 के फीफा वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा कि मणिपुर में सभी लोग स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी, बॉक्सिंग या फिर रेसलिंग। नेशनल फुटबॉलर गुरमांगी सिंह ने कहा कि मणिपुर में ज्यादा मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस नहीं है, इसीलिए स्पोर्ट्स उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। और इसी वजह से 2017 के फ्रेंडली मैच में 20,000 लोग देखने को आए इम्फाल में, जिसकी पॉपुलेशन 2.5 लाख से ज्यादा है। इस स्पोर्टिंग कल्चर को सपोर्ट देते हैं मणिपुर के कई कम्युनिटी क्लब्स। नाओबा थंगजम, जो नरोका फुटबॉल क्लब के सीईओ हैं, वो कहते हैं कि जितना कम्युनिटी सपोर्ट मणिपुर के लोकल क्लब्स को मिलता है, वो पूरे देश में कहीं और नहीं देखा उन्होंने। और मणिपुर के कम्युनिटी क्लब्स को कोई प्रोफेशनल्स नहीं चला रहे, बल्कि वॉलंटियर्स चला रहे हैं, और वॉलंटियरिंग करना मणिपुर के समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आर.के. निमाई सिंह, जो 2014 में मणिपुर के कमिश्नर थे स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स में, वो कहते हैं कि इस वॉलंटियरिंग स्पिरिट की जड़ है एक मणिपुरी ट्रेडिशन जिसको ललुप कहा जाता है। ललुप एक ट्रेडिशन था मणिपुर की मोनार्की के दौरान, जहां हर 17 से 60 साल के पुरुष को स्टेट के लिए काम करना पड़ता था वॉलंटरली हर साल कुछ दिनों के लिए। पर कई बार ये ट्रेडिशन एक्सप्लॉइट भी हुआ था, ऑलमोस्ट फोर्स्ड लेबर की तरह। इसी वजह से अंग्रेजों के शासन के दौरान कई मणिपुरी महिलाओं ने प्रोटेस्ट मूवमेंट्स भी स्टार्ट करी थी, जिनको कहा जाता है नुप्पी लान मूवमेंट्स, जब अंग्रेजों ने एक फोर्स्ड लेबर का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अब चाहे इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद एक्सप्लॉइटेशन तो खत्म हुई थी, पर जो वॉलंटियरिंग का स्पिरिट है वो मणिपुर के समाज में बना रहा। जैसे जर्नलिस्ट दीपांजन सिन्हा बताते हैं कि कई लोकल कम्युनिटीज लोकल क्लब्स को चलाती हैं, और कई फॉर्मर एथलीट्स इन क्लब्स को सपोर्ट भी देते हैं, चाहे यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देनी हो, इक्विपमेंट डोनेट करना हो, या फिर ट्रेनीज के खाने को सब्सिडाइज करना हो। जैसे चिगलम्बा रान, जो इम्फाल के सोशल रिफॉर्मर क्लब के एक मेंबर है, वो कहते हैं कि 2 साल पहले एक लोकल टाइक्वांडो प्लेयर को एक मौका मिला था मुंबई के एक नेशनल लेवल कंपटीशन में भाग लेने का, पर क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पूरी कम्युनिटी ने मदद करी एक फंड प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो प्लेयर उस ट्रिप में जा सके। और ऐसा सिस्टम मणिपुर के स्पोर्ट्स के लिए एक साइकिल क्रिएट कर देता है। ऐसे चिंगलम्बा कहते हैं कि उनके क्लब का एक फुटबॉलर धर्मचंद्रा अब मुंबई एफसी के लिए खेलते हैं। जब भी वो इम्फाल आते हैं, वो उनके क्लब के ट्रेनीज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और आखिरी कारण है कि जो मणिपुर के एथलीट्स का बॉडी टाइप है, उनको कई स्पोर्ट्स में एक एडवांटेज देती है, स्पेशली बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और फुटबॉल। डांगमी ग्रेस, जो इंडिया की विमेन्स फुटबॉल प्लेयर हैं, वो कहती हैं कि मणिपुर के स्पोर्ट्स पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर दूसरे प्लेयर से बहुत डिफरेंट है। जब वो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करती हैं, उसमें से एक की फैक्टर है लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसका सबसे पॉपुलर उदाहरण है लियोनेल मेसी। ये लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत यूजफुल होता है स्पेशली वेट लिफ्टिंग की लोअर वेट कैटेगरीज में, जिसकी वजह से कई मणिपुर की महिलाएं हैवी वेट्स बहुत एफिशिएंटली उठा पाती हैं। जैसे हिडलिन डियाज, जिन्होंने फिलीपींस के लिए गोल्ड मेडल जीता 55 केजी की कैटेगरी में टोक्यो में, उनकी हाइट बस 4 फीट 11 इंच है, और मीराबाई छन्नू की भी हाइट सेम है। और ये लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही चाइनीज डोमिनेशन को भी एक्सप्लेन कर सकता है वेट लिफ्टिंग में। अनीता छानू, जो खुद एक फॉर्मर चैंपियन है और अब एक वेट लिफ्टिंग कोच है, वो कहते हैं कि मणिपुर की महिलाओं के पास एक सही बॉडी स्ट्रक्चर है वेट लिफ्टिंग के लिए। उनका कद कम है, पर उनका मसल मास अच्छा है। इन फैक्टर्स के बावजूद ओलंपिक्स जैसे कॉम्पिटिशन्स में सक्सीड करना इतना आसान नहीं है। जैसे एल इम्बोमचा सिंह, जिन्होंने मैरी कॉम और डिंको सिंह जैसे एथलीट्स को ट्रेन किया है, वो कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप्स लाना अभी भी मुश्किल है।
जिसकी वजह से कई प्लेयर्स को मणिपुर छोड़ के एक प्रोफेशनल लीग या फिर आर्मी, पुलिस या फिर रेलवे जैसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना पड़ता है ताकि उनको एक स्टेबल इनकम मिल पाए। इसके अलावा पॉलिटिक्स भी एक चैलेंज क्रिएट करती है। जैसे 2017 में यूनाइटेड नागा काउंसिल ने एक ब्लॉकेट किया था जिसकी वजह से अंडों की सप्लाई बंद हो गई थी और मणिपुर के कई फुटबॉल प्लेयर्स अपनी प्रोटीन की डाइटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पाए और इस इंसर्जेंसी की वजह से कई फॉरेन प्लेयर्स भी मणिपुर नहीं आना चाहते। नवजात हंगजम कहते हैं कि फॉरेनर्स मणिपुर की इंसर्जेंसी के बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं और फिर डर जाते हैं। और R.K. निमाई सिंह जो मणिपुर के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के कमिश्नर थे, वो कहते हैं कि मणिपुर में स्पोर्टिंग कल्चर भी इतना स्ट्रांग है कि कोई इंसर्जेंट भी किसी भी स्पोर्टिंग गेम में इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऐसे चैलेंजेस के बावजूद कई मणिपुर एथलीट्स ओलंपिक्स में इंडिया का तिरंगा लहरा पाते हैं।